वोटिंग हो रही है और इसलिए आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए आज जिन 24 सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें जम्मू रीजन के 3 जिले की 8 सीटें हैं, तो कश्मीर के 4 जिलों की कुल 16 सीटें हैं जहां वोटिंग होगी। और इस बार के चुनाव में सबसे खास बात यह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये पहला जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव है। तो इस बार यहां कुल विधानसभा की जो संख्या है वो 2014 के मुकाबले 3 बढ़ा दी गई है। इस बार प्रदेश की सभी 90 सीटों पर 3 चरणों में 3 फेजेस में वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही आएंगे। आज के चुनाव में जम्मू कश्मीर की सियासत के जिन दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है उन्हें भी आपके समक्ष रख देते हैं। दरअसल पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में उतर रही हैं। उनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एआईसीसी महासचिव और 2 बार के मंत्री गुलाम अहमद मीर डूरू सीट से मैदान में हैं। तो वहीं 4 बार के विधायक और अनुभवी सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी कुलगाम से, तो पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीरजादा सैयद अनंतनाग से और एनसी की सकीना इट्टू दमहाल हाजीपोरा से चुनावी मैदान में है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग आज होगी, यानी कि सुबह 7 बजे शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे वोटिंग खत्म होगी। इसके साथ ही करीब 23 लाख वोटर 219 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला आज करेंगे। आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। पहले चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं, व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। साथ ही चुनाव आयोग ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं और पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें से 3 जो जिले हैं जिनमें 16 सीट पड़ती हैं वो जम्मू कश्मीर के जम्मू इलाके से हैं और 8 सीटें कश्मीर इलाके से हैं। आपको ये भी बता दें कि जो सबसे खास बात है वो ये कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जम्मू के ये वो 3 जिले हैं जहां वोटिंग हो रही है। इसके अलावा पुलवामा में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल 24 सीटों पर आज 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा और फिर दूसरे चरण में 26 सीटों पर और तीसरे चरण में बची हुई सीटों पर किस्मत का फैसला किया जाएगा। फर्स्ट फेज में कहां कहां वोटिंग हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। कश्मीर रीजन की बात करें तो 16 सीटें हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की बेटी की अगर हम बात करें तो इस बार उन्होंने चुनाव को इस लिहाज से इंटरेस्टिंग बना दिया है क्योंकि वो भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्री गुफवारा बिजबेहरा सीट से चुनावी मैदान में है। ये वीआईपी कैंडिडेट्स का डिटेल हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा एआईसीसी महासचिव और 2 बार के मंत्री गुलाम अहमद मीर डूरू भी चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4 बार के विधायक और अनुभवी सीपीआईएम नेता एमवाई तारिगामी कुलगाम से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पीरजादा सैयद अनंतनाग से, तो एनसी की सकीना इट्टू दमहाल हाजीपोरा से इस बार चुनावी मैदान में है। हाजीपोरा की अगर बात की जाए तो वोटर्स बड़े एक्साइटेड हैं अपनी सीट में वोटिंग को लेकर और तमाम तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया उनकी सामने आई थी जब हमारे सहयोगी इस इलाके में पहुंचे थे उनकी राय जानने के लिए। इसी बीच जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नौशेरा सीट से बीजेपी कैंडिडेट रविंद्र रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में जीत के बाद आर्टिकल 370 हटाए जाने के दावे को खारिज करते हुए सीधे सीधे एनसी पर निशाना साधा है। रविंद्र रैना की अगर बात की जाए तो बड़े मुखर रहते हैं वो अपनी बातों को लेकर और हाल ही के दिनों में कई तरह के बयान उनके सामने आए थे। अभी चुनाव का जब ऐलान हुआ और उसके बाद एनसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन लड़ा जा रहा है, सरकार बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में एक अलग माहौल होगा जब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीत करके यहां पर आएगी। कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का आधार बहुत बड़ा बना है। उसी पर विश्वास करते हुए, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है
कि हम अपने बलबूते पर सरकार बनाएं।